बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा बैंकॉक। श्री प्रभु जी ने चिरकाल बाद बैंकॉक के भाग्य जगाए। श्री दर्शन पाकर प्रेमियों के बेचैन हृदयों में नव चेतना और स्फूर्ति का संचार हुआ। साथ ही उन्हें अपने अंतःकरण में ईश्वरीय ऊर्जा का आभास हुआ। आपने प्रेमी भक्तों को पावन नाम उपदेश देकर एक पल में ही उनके सभी कष्ट क्लेश हर लिए। रात को पीटर पैलेस में वहां के भक्तों को श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने सिंहासन पर विराजमान होकर वचन फरमाए। सब सद ग्रंथ और संतों की वाणियां वर्णन करती है कि मानुष जन्म बहुत अनमोल है। अतः ये विचार करना चाहिए कि ये जन्म तुम्हें किस कारण मिला है। इसे तन प्रस्ति और विषय शक्ति में बिताकर नष्ट ना करो। ये सब ऊंचे ऊंचे महल यही खड़े रह जाएंगे। माया के सब साजो सामान और धन दौलत यही धरे रह जाएंगे। दुनिया में तुम चाहे अरबों कमा लो, लेकिन एक पाई भी साथ नहीं जाएगी। जबकि दिल से किया हुआ एक श्वास का नाम सुमिरन तुम्हारे परलोक तक काम आएगा। केवल भक्ति व नाम की कमाई ही तेरे साथ जाएगी। यह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा बयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। यह मुश्किल होवे अति भारी, हरि का नाम खिन माही उधारी। नाम ही जीव को सब विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सब ओर से बंधन मुक्त करके मालिक से मिलाता है। नाम ही जीव का अंत में संगी सहाय होता है। संतों की सोहबत में आने से ही जीव को इस बात का ज्ञान होता है और वास्तविकता का बोध होता है। इंसान के जब पूर्वले पुण्य जागृत होते हैं तब उसे नाम की दीक्षा मिलती है। आप सबके इतने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है और सार वस्तु का पता चला है। संत सत्पुरुष जगत में आकर अपने पावन उपदेशों द्वारा मालिक से बिछड़ी रूहों को मालिक से मेल कराते हैं। मानव तन में आने का जीव का यही उद्देश्य है। सत्संग, सेवा और प्रभु नाम का सतत सुमिरन। हम आपसे यही कहते हैं कि आप सदा खुशहाल रहो। संसार में रहते हुए भले ही संसार के सब काम करो, लेकिन चित्त में सदैव मालिक के नाम को बसा कर रखना है। यदि अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दोगे तो लोक और परलोक को सवार कर मालिक की दरगाह में इज्जत पाओगे। इस प्रकार बैंकॉक की संगत आपके अमृत तुल्य श्री वचनों को श्रवण कर परम सुख व परम आनंद की अनुभूति करने लगी। यहाँ सिंगापुर से कुछ प्रेमी श्री दर्शन करने आए। वे श्री चरणों में विनय करने लगे, स्वामी जी, सिंगापुर यहाँ से केवल 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से दर्शन देते हुए आप आगे कृपा फरमाए। आपने फरमाया, आप सब सिंगापुर से आए हो? उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी। आपने पुनः फरमाया, वहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है? उन्होंने कहा, जी स्वामी जी। आपने फरमाया, तुम वहाँ कब कब जाते हो? एक भगत ने कहा, स्वामी जी, मैं तो वार्षिक भंडारे पर जाता हूँ। दूसरा कहने लगा, जब किसी त्योहार पर आश्रम से फोन आता है तब जाता हूँ। इतने में तीसरे ने कहा, मेरा तो केवल संक्रांति का पक्का नियम है। चौथा बोला, स्वामी जी, मैं हर रविवार जाता हूँ। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, कोई साल में 1 बार जाता है, कोई दिन त्योहार पर जाता है, कोई संक्रांति पर जाता है, कोई केवल रविवार को जाता है। और हम सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। जब जब यहाँ भी श्री आरती पूजा होती है, हम वहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने वचन फरमाए, सतगुरु का जो तुम स्वरूप देख रहे हो, ये भौतिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप को वही गुरुमुख देखता है जो श्रद्धा से उनके भक्ति के नियमों की पालना करता है, भजन अभ्यास करता है, अपनी सुरती को उनके चरणों से लगाता है। वह साकार रूप में चाहे जिस स्थान पर भी विराजमान हो, जो उन्हें साक्षात समझकर पूजा करता है, उसे हम अपने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। दिव्य रूप में सतगुरु हमेशा
और हर जगह अपने सेवक के साथ हैं। महाप्रभु जी के मुख से इन रहस्यमय वचनों को सुनकर सब प्रेमी नतमस्तक को क्षमा याचना करने लगे। आपने उन्हें जागृति प्रदान कर अब भारत की ओर रुख किया। 24 दिसंबर को कलकत्ता पहुंचने की तैयारी थी। इंडिया में प्लेन यात्रा की हड़ताल थी। कलकत्ता के प्रेमियों को जब ये समाचार मिला तो वे अपनी सुरती को श्री चरणों से जोड़कर दिल से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब और प्रतीक्षा ना करवाओ। उनके दिल की ये पुकार अति शीघ्र ही श्री चरणों तक पहुंच गई। 23 दिसंबर रात्रि 12 बजे फोन की घंटी बजी और ये सूचना मिली कि हड़ताल समाप्त हो गई है और निर्धारित समय पर कलकत्ता की ओर जहाज जाएगा। आपने तुरंत ही सभी भक्तों को बुलाकर प्रातः भारत की ओर चलने की आज्ञा प्रदान की। कलकत्ता महाप्रभु जी विमान से उतरकर जैसे ही बाहर पधारे, प्रेमियों ने जय घोष कर आसमान को गुंजा दिया। सागर की लहरों में उमड़ता उफान भी आपके आगमन की खुशी में अभ्यर्थना करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आपने कार में विराजमान होकर कलकत्ता आश्रम में कृपा की और मुस्कुराते हुए फरमाया, आपके प्रेम वश हम यहाँ खिंचे चले आए हैं। दो तीन दिन यहाँ ठहर कर आपने समस्त संगत को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों की निधि से भरपूर कर पुनः बेंगलोर की ओर प्रस्थान किया। बेंगलोर 28 दिसंबर को श्री प्रभु जी ने बेंगलोर कृपा फरमाई। गुरुमुख भक्तों का विशाल समुदाय यहाँ श्री दर्शन पाने को उत्सुक खड़ा था। अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन पाकर सभी खुशियों से झूम पड़े। सबने मधुर गीत गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार में विराजमान होकर आप संत मंडली सहित आश्रम की ओर पधारे। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। शुभ आगमन की खुशी में हर पत्ता और हर डाली झूम उठी। भक्तों के दिलों में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। फिर नव वर्ष की नूतन वेला आ गई। रात को 12 बजे आपने ऊपर गैलरी में कृपा की। सब ओर से जय जयकार के स्वर गूंज उठे। हर प्रेमी का हृदय खुशी में झूम रहा था। चारों ओर मुबारकों और बधाइयों का शोर था। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात पावन श्री दर्शन खुले और अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, आम संसारी लोगों का तो आज के दिन केवल वर्ष बदलता है, लेकिन जो गुरुमुख सत्पुरुषों के चरणों में आ जाते हैं उनका केवल वर्ष ही नहीं बदलता, उनका तो जन्म ही बदल जाता है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। उन्हें जीवन में भक्ति ही भक्ति मिलती है। उनकी लीव सच्चे नाम से जुड़ जाती है। जब तक मनुष्य संसार में होता है तब तक उसमें संसार की कामनाएं होती हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी का फरमान है दोहा, पहले ये मन काग था करता जीवन गात, अब तो मन हंसा गया मोती चुग चुग खात। जो मन पहले विषयों के रस में सेवन में लीन होकर जीवन व्यर्थ गवा रहा था, अब उस मन का भक्ति रूपी मोती ग्रहण करने का स्वभाव बन गया है। ये सब सत्संगति का ही फल है। सबको अपनी दिव्य लीलाओं से निहाल कर और खुशियों से माला माल कर श्री प्रभु जी ने सब पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। हर दिल प्रेम से सराबोर हो अपने भाग्य मनाने लगा। सन 1952 यात्रा। परोपकारी, परम हितैषी, परम हितकारी श्री परमहंस श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने विदेश में रहने वाली गुरुमुख आत्माओं को अपनी मधुर एवं पावन लीलाओं से सरसाने के लिए लगभग 1 वर्ष पश्चात पुनः पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने का कार्यक्रम बनाया। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, चौपाई, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। महापुरुष जंगम तीर्थ के समान होते हैं। वे स्वयं चलते फिरते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों पर अपना दिव्य प्रेम लुटाते हुए उन्हें भक्ति की संपदा से माला माल करते हैं। जन मन में भक्ति का उजियार करने के लिए महापुरुष स्थान स्थान पर विचरते हैं। इसी लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए आपने 18 अगस्त प्रातः बंबई से प्रस्थान किया। सेवकों ने यात्रा मंगलमय होने की शुभकामनाएं अर्पित की। आप संत मंडली सहित इटालियन जहाज पर सवार होकर 10 घंटे की उड़ान भर प्रसिद्ध शहर रोम में पधारे। वहां एक दिन का पड़ाव था। रोम
पूर्ण महापुरुषों की दिव्य नूरानी झलक को पाकर आज रोम की धरती का रोम रोम हर्षा उठा। आपने यहाँ पर श्री दर्शन एवं प्रवचनों से जिज्ञासु दर्शनार्थी जीवों में नव चेतना का संचार किया। भक्तों ने श्री चरणों में विनय की कि यहाँ पर एक विशाल चर्च बना है। महाप्रभु जी चलकर उस भूमि को पावन बनाए। उनकी विनय पर साय समय आप सेवकों को संग लेकर वह चर्च देखने गए। उस चर्च के निर्माण कार्य में 200 वर्ष का समय लगा था। श्री वचन हुए, निष्काम भक्ति भावना और कुर्बानी ही ऐसे विशाल कार्यों की नींव हुआ करती है। ऐसे महान कार्य महापुरुषों की कृपा से ही संभव हो सकते हैं। उनका हर पल परहित के लिए समर्पित होता है। इसलिए जो उनके संपर्क में आते हैं उनके हृदय में भी ऐसी भावना भर देते हैं। श्री अनंतपुर की रचना भी सेवकों की कुर्बानी की अद्भुत मिसाल है। जिस शिष्य की आंखों में अपने इष्ट का ही ध्यान हो, मन में भी इष्ट का ही चिंतन हो, वही सच्चा शिष्य है। ऐसे शिष्य ही तन मन धन की बाजी लगाकर अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पा लेते हैं। एक दिन रोम में रहकर आपने स्पेन की तैयारी की और 19 अगस्त को बार्सिलोना शहर में कृपा की। बार्सिलोना स्पेन का बहुत सुंदर शहर है। 10 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात श्री प्रभु जी ने जब यहाँ कृपा की तो प्रेमियों की खुशी की कोई सीमा न रही। तेजों में मनोहारी छवि की झलक पाते ही मन से अंधकार स्वतः ही नष्ट हो गया। अंतर आत्मा दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गई। हर प्रेमी के तन प्राणों में एक अनूठी खुशी का संचार होने लगा। कुछ समय पूर्व वहाँ ओलंपिक गेम्स हुई थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। आपने सब प्रेमियों को अपने पास बिठाकर श्री वचनों में फरमाया, जिन ओलंपिक गेम्स को देखने के लिए देश देशांतरों से यहाँ अनेक लोग आए, वे केवल मन बहलावे के लिए आए। उन्हें जो सुख प्राप्त हुआ वह तो काल्पनिक सुख था। उन चीजों में दायमी सुख मिल जाना असंभव है। दायमी सच्चा सुख केवल प्रभु भक्ति से ही मिलता है। जो सत्पुरुषों द्वारा बताई गई युक्तियों अनुसार भक्ति करता है वही सच्चे आनंद को पाता है। सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म एहो रतन अमोलक, साध संगति जप इक खिना। सत्पुरुष भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि भक्ति के बिना कहीं सुख है ही नहीं। इसकी कल्पना करना भी नादानी है। जीवन की बाजी जितनी है तो प्रभु नाम में चित्त लगाओ। महापुरुषों द्वारा बताए गए भक्ति के साधनों को अपनाओ, तभी चित्त में स्थिरता और शांति आएगी। अन्यथा सारा जन्म व्यर्थ के धंधों में गवाकर फिर अंत में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए समय रहते ही होशियार हो जाओ और अपना काम करके मालिक की दरगाह में सुरखरुई प्राप्त कर लो। श्री वचनों में सच्चे सुख को पाने का रहस्य जानकर भगत जन श्री चरणों में नतमस्तक हुए। कुछ प्रेमियों की अनुनय विनय पर आपने उनके घर कृपा फरमाई और उन्हें आत्मा और परमात्मा के गहन संबंध के बारे में समझाया। सतमार्ग से भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर लगाया। बार्सिलोना के भक्तों को सत्संग का महत्व समझाकर आपने मलागा की ओर कदम बढ़ाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।